It's okay, my dear. Well done, my students. We are proceeding with dimension. आज नया टॉपिक एरर भी करेंगे. जैसा पहले कहा था बच्चों, दो चार डायमेंशन नए करते रहो ताकि आप बर्डन भी फील ना करो और धीरे धीरे सिलेबस भी कवर होता जाए. धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को इंक्रीज भी करेंगे. वी विल ट्राई टू एक्सेलरेट आवर सेल्व्स, क्योंकि सिलेबस भी ख़त्म करना है बच्चों. इसलिए कुछ दिन पहले स्लो चलना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको समझ आना शुरू हो जाए और फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट स्पीड के साथ. कैपेसिटी का एक और नाम होता है बच्चों, कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस भी कहते हैं इसको. उसके साथ मिक्स मत करना. जो थर्मल कैपेसिटी हमने कल या परसों बताई थी, दैट इज एंटायरली डिफरेंट टर्म. वो हीट से रिलेटेड थी. यह ओनली कैपेसिटेंस या कैपेसिटी एक ही बात है. इसका डायमेंशनल फार्मूला हम करेंगे. नंबर 1. नंबर 2 इज रेडियस ऑफ जाइरेशन. गाइरेशन नहीं बोलना बच्चों, जाइरेशन. दिस इज व्हाट? रेडियस ऑफ gyration. What is this? We will explain. This is second term and third is moment of inertia. तो पहले कैपेसिटेंस करेंगे. कैपेसिटी भी कहते हैं इसको. जब भी किसी कंडक्टर को, सपोज करो ये कंडक्टिंग प्लेट है कोई भी, इसका चार्ज करते जाओ तो इसका पोटेंशियल, इसकी वोल्टेज बढ़ती जाती है. वोल्टेज का फॉर्मूला 10th में आ गया था, वर्क अपॉन चार्ज. ओम्स लॉ वाला वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क का डायमेंशनल फार्मूला mL²T-2, चार्ज का H. तो वोल्टेज का आंसर आपके पास है बच्चों, mL²T-3A-1. दिस इज वोल्टेज. तो जितना ज़्यादा चार्ज देते हैं उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाता है. और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आता है. इस कांस्टेंट को कैपेसिटेंस या खाली कैपेसिटी, not thermal capacity, not heat capacity, it is what? कैपेसिटेंस और कैपेसिटी. तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप सबको आ गया. कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया क्या? वो अपॉन V. चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, यू आर वेल फैमिलियर विद दिस फार्मूला. क्या इज इक्वल टू H एंड पोटेंशियल या वोल्टेज का ये निकल गया, mL² T-3A-1. You will solve it. कैपेसिटेंस का आंसर आ गया m-1 L-2 T-4A. It is a कैपेसिटेंस का आंसर here. Radius of gyration. What is this? Radius of gyration. It is the perpendicular distance. It is nothing but perpendicular distance. Means it is distance. Or cm. Cm means center of mass from axis of rotation. Axis of rotation. What do you mean by that? कोई भी बॉडी, ये कोई इरेगुलर या रेगुलर किसी भी शेप की बॉडी, ये इसके चारों ओर रोटेट कर रही है. सपोज करो इट इज एक्सिस लाइक दिस, ये है, और ये इसके चारों ओर रोटेट किए जा रही है. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. और कोई भी हाथ में ये पत्थर है वो इसके चारों ओर रोटेट किए जा रहा है. इट इज रोटेटिंग. तो इसका cm ढूंढ लेंगे. cm की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? सेंटर ऑफ मास. और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन, डिनोटेड बाय kb, डिनोटेड बाय r. अच्छा रहेगा r से. r मींस रेडियस. इट इज द रेडियस. और जो cm होता है, इट इज दैट ब्यूटीफुल पॉइंट एट विच द बॉडी बैलेंसेस, जहाँ पूरी की पूरी बॉडी बैलेंस करती है. सपोज कोई भी बॉडी हम ले लेते हैं तो ये बॉडी है हमारे पास, ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस करेगी. जहाँ पे बॉडी बैलेंस करती है उसको बॉडी का वेट या बॉडी का मास बैलेंस करता है. ये हम करेंगे तो ये एक जगह पे जाके रुक जाएगा, और जहाँ बैलेंस करेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ मास. कोई भी बॉडी कैसी भी हो, this, it is that particular point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. That point is known as center of mass.
आपको याद होगा कृष्ण भगवान ने यस छोटी वाली उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया था। उनको पता था कि सीएम सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तभी उन्होंने वहाँ पे उंगली लगाई, जैसे मैंने यहाँ पे उंगली लगाई और उठा लिया। तो फिजिक्स उस टाइम भी टॉप पे थी, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स महाभारत में अर्जुन ने ऐसा तीर चलाया कि मछली पानी में, और वो भी घूमती हुई, ऐसा तीर चलाया मछली पानी में। याद करो 10th क्लास में, पानी में कोई चीज़ होती कहीं और है, दिखती कहीं और है, अपेरेंट पोजीशन, तो तीर चलाया कहीं और जाके लगी कहीं और, क्योंकि पानी में मूव करती है बॉडी, मतलब डेविएट हो जाती है। तो देखो फिजिक्स उस टाइम भी पीक पे थी, और सीधा तीर कहाँ पे लगा, मछली की आँख में। तो इसलिए फिजिक्स हमेशा ही है। एप्पल गिरा बाद, ये थोड़ी है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर आउट नहीं हुआ था भाई, जो उस टाइम तो एप्पल गिरता ही नहीं था, एप्पल तो हमेशा ही गिरा, डिस्कवरी बाद में हुई। तो ऐसे ही मतलब थिंग्स आर हैपनिंग इन नेचर बाय देमसेल्व्स, उनका रीज़न, उनका कॉज बाद में पढ़ा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पूरी की पूरी बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, वेयर द बॉडी बैलेंसेज। वहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ जायरेशन। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, एक लेंथ है, इसलिए रेडियस ऑफ जायरेशन का डायमेंशनल फार्मूला इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रेडियस ऑफ जायरेशन का डायमेंशनल फार्मूला रेडियस वाला लेंथ वाला, रेडियस इज लेंथ, सिंपल। और अगला जो मोमेंट ऑफ हमने वो करना था डायमेंशनल फार्मूला MOI, समझ आए, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका पूरा नाम है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है, जो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ना जो, इसका स्क्वायर mr स्क्वायर, ये r क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसलिए कई बुक्स में m के स्क्वायर भी मिल जाए तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि कई बुक्स में इसका सिंबल k होता है, कई में r होता है। हमें तो डायमेंशन है कि ये डिस्टेंस बच्चों, तो मास का डायमेंशन का होगा ml स्क्वायर, तो इसमें है ही नहीं, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर। ऐसे कुछ डायमेंशन करते जाएंगे, कैपेसिटेंस कर लिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिया, लाइक दिस। वी विल प्रोसीड। ऐसे डायमेंशनल फार्मूलों से कभी घबराना नहीं है, इट आर वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप आगे बढ़ते जाओ बच्चों और जल्दी जल्दी करते जाओ। अब एक एंगुलर मोशन होता है, एक लीनियर मोशन होता है, उससे रिलेटेड करते हैं। जैसे लीनियर मोशन में हमने स्टडी किया, लीनियर मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। एक रोटेशनल या एंगुलर मोशन होता है, रोटेशनल लाइक दिस। एक बॉडी को आपने धक्का मार दिया बच्चों A से B तक, ये डिस्प्लेसमेंट है। एक बॉडी को आपने डिस्प्लेस तो कर दिया, गोल गोल कर दिया A से B तक, ऐसे, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहली टर्म क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बच्चों। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम A to B, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ, इट इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angular displacement is nothing but angle made at the center when it moves from one point to another in a circle. सर्कल में कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर दी, तो ऐसा घूमने में पहले यहाँ थी तो इससे रेडियस मिला दिया, यहाँ चली गई, ये एंगल जो बन गया, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा। इसका डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं, लेंथ ऑफ r अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन लेंथ, m0 l0 t0, दिस इज व्हाट, लेंथ अपॉन लेंथ, कैंसिल 1 m0 l0 t0। ऐसे ही हमने पढ़ा था, वो था लीनियर वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को जो हम बार बार पढ़ते हैं, वेलोसिटी वही है, ये इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है आपने 6वीं 7वीं 8वीं से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिफरेंशिएशन में भी सिखाएंगे
या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. That means it is a length, it is time. Answer LT minus 1. You very well know dimensional formula for velocity is LT minus 1. लेकिन यहाँ जो होता है बच्चे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म होती है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल बच्चों ओमेगा. इस W को ओमेगा बोला जाता है, घबराना नहीं. इट इज ओमेगा. और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगल अपॉन टाइम, या इसको उसी फॉर्म में लिख देंगे d थीटा बाई dt, ds बाई dt. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होते. m0, l0, t0. टाइम गॉट आंसर t minus 1. फैला दो ये बात. एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला t minus 1. सिंपल. लीनियर वेलोसिटी का lt minus 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी. फिर आता है बच्चों एक्सेलरेशन. आइए एक्सेलरेशन की बात करें. यहाँ पे कर लेंगे ऊपर एक्सेलरेशन. 1 2 3. दिस इज व्हाट? लीनियर एक्सेलरेशन. इसको ए से दिखाते हैं. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा टी से, डेल्टा टी से, या इसको बच्चों dv बाई dt. एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का तो आपको आ गया lt minus 1t. दिस इज lt minus 2. बहुत दिनों से कर लिया, बहुत बार कर लिया. ऐसे ही इधर जो होगा बच्चों ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन बाई चांस इसका सिंबल अल्फा होता है. देखना रेट ऑफ चेंज. ये लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम बच्चों. दिस कैन बी रिटन एज d ओमेगा बाई dt. ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला आपने पढ़ लिया. नीचे t, ये भी ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा बच्चों t minus 2. वो lt minus 2, t minus 2. वो lt minus 1, t minus 1. आपको ध्यान रखना ये बार बार कहीं ना कहीं काम आएगा. एंगुलर वेलोसिटी का बहुत बार यूज होगा. दिस इज t minus 1. ऐसे ही बच्चों अगला देखते हैं. ये 4 लीनियर मोमेंटम. वही मोमेंटम जो 9th में पढ़ लिया था आपने. मास इंटू लीनियर वेलोसिटी. मास इंटू लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम. मास इंटू वेलोसिटी lt minus 1. दिस इज p. like this. Here it is linear momentum, it is angular momentum. This is denoted by capital L. Its formula is I omega. I वही y moment of inertia वाला जिसका डायमेंशनल फार्मूला 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पहले बताया. ml स्क्वायर ओमेगा का आंसर t minus 1. ये एंगुलर मोमेंटम बच्चों. इसको J से भी दिखाते हैं, L से भी दिखाते हैं अलग अलग बुक्स में. तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर t minus 1. उसका ml माइनस ये एंगुलर मोमेंटम. वेरी सिंपल. दोनों मोशन स्टडी करती हैं क्योंकि दोनों मोशन इसलिए ना बच्चों कि एक बॉडी सीधी जा रही है. सीधी जैसे कार हमारी सीधी जाती है स्ट्रेट लाइन में. कोई चीज़ आपने पत्थर फेंक दिया, कोई छोटी सी कार चला दी, टॉय कार, और एक गोल गोल जा रही है. कार का स्टीयरिंग गोल घुमाते हैं तो स्टीयरिंग की जो मोशन होगी वो एंगुलर मोशन होगी लाइक दिस. या फैन चलता है तो एंगुलर मोशन, रोटेटरी मोशन. उसमें ये वाली चीज़ें यूज होती हैं. उसमें लीनियर मोशन नहीं है वाली ना. अगर हम लीनियर वेलोसिटी से सीधे जा रहे हैं इट इज v लीनियर वेलोसिटी. अगर हम गोल गोल घूम रहे हैं सपोज करो तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम. लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेरी सिंपल, वेरी इजी. मूव फॉरवर्ड. चलते जाइए आगे. कुछ कहा था जैसे कुछ डायमेंशन नए कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन कल करवा दिए थे जो उनसे आपको समझना आएगा पूछते जाना और आगे बढ़ते जाना. हेजिटेट नहीं करना बिल्कुल भी. इसके बाद बच्चों और नेक्स्ट टॉपिक इज एरर.
next topic is error. Dimension के चैप्टर में error. Error is defined as inaccuracy in measurement of a physical quantity. In measurement of a physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी, गलती हो जाती है, उस गलती को एरर कहते हैं। कुछ भी आप मापोगे गलती होगी, किसी से 0.1% गलती होगी, किसी से 0.2% गलती होगी। गलती होना या गलती करना गलत बात नहीं है, उस गलती का मेजरमेंट है ना, वो ये है। बस बता दो इतने % होगी, गलती करना गलत बात नहीं है। टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना आदमी इंसान का काम है, माफ़ करना भगवान का काम है, तो गलती हो जाती है। जैसे मान लो मैं एक लाइन खींच देता हूँ बच्चों, लाइन मैंने रियल में ये 5 सेंटीमीटर लाइन खींची, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। व्हाट इज एरर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। व्हाट यू मीन बाय एरर, गलती। और ये एरर वैसे तो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बच्चों absolute error, relative error, percentage error. First is absolute error and second is relative error and third is percentage error. जो कैलकुलेट करने वाली बातें हैं वो 3 और टाइप हैं, वो थ्योरेटिकल हैं, वो मैं बता दूंगा। पहले ये 3 टाइप थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा था, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन मैंने ड्रॉ कर दी बोर्ड पे। एक बच्चे को आप में से कहा चलो माप के दिखाओ, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं बच्चों। दिस इज व्हाट ट्रू वैल्यू, और एग्जैक्ट वैल्यू दिस इज राइट वैल्यू, और जो मेजर्ड वैल्यू है उसको वाई से दिखाते हैं। हर बच्चे से मैंने मापने के लिए बोला, किसी ने क्या मापी, किसी बच्चे ने 5.1 सेंटीमीटर मापी, अगले बच्चे को बोला तो 4.9, अगले को बोला 5.1, अगले को बोला 4.9 सेंटीमीटर। मापते जा रहे हैं सारे, सबसे ही गलती हो गई। किसी से 0.1 एक्स्ट्रा मापा गया, किसी से 0.1 लेस मापा गया बच्चों, तो ये मेजर्ड वैल्यू गलत तो हो ही गई। मेजर्ड वैल्यू हमेशा गलत होती है बच्चों। This is measured value, this is exact value. The difference between the two is known as absolute error. It is nothing but modulus of difference. What do you mean by absolute error? पहले वाला define कर रहा हूँ। What do you mean by absolute error? Nothing but it is difference, modulus of difference between measured value or exact value. Measured value y, exact value x, modulus. This is called absolute error, denoted by delta x. It is denoted by delta x. Delta means small. याद रखना, क्योंकि गलती स्मॉल ही तो है कि बच्चों डेल्टा एक्स भी कहते हैं, dx भी कहते हैं, डेल्टा एक्स को ऐसे भी शो एस की फॉर्म में डेल्टा। घबराना नहीं, क्योंकि आप जानते हो एक बात कि जो बच्चा गलती करेगा 5 को 5.1 ही तो मापेगा, 5 सेंटीमीटर लाइन को 8 सेंटीमीटर थोड़ा माप देगा। डेसिमल्स में ही होती है अक्सर गलती, वो भी इसलिए कि स्केल में गड़बड़ है या मापने में उसको दिक्कत आ रही है, या वो एग्जैक्टली जहाँ से देखना है वहाँ नहीं देख रहा, साइड में से देख रहा है ना, या उसका मापने का मन नहीं है, एंड ही और शी इज फोर्स्ड टू मेजर, तो गलती करेगा। गलती का रीजन क्या है हम नहीं जानना चाहते, पर गलती हो गई। दैट मेजरमेंट, कम ऑन। सो इट इज मेजर्ड वैल्यू, ये हो सकती है या ये हो सकती है, तो दोनों का डिफरेंस, लेकिन मॉडुलस इसलिए लिया पॉजिटिव। देखो y में से x घटाना, y की वैल्यू 5.1 भी हो सकती है और y की वैल्यू 4.9 भी हो सकती है। मॉडुलस जब लेंगे दोनों बार क्या आएगा 0.1, so it is delta x. The value of delta x comes out to be बच्चों, delta x comes out to be 0.1. This is called absolute error. Now relative error, and it is the second type, relative. Let us see. Measured value y was measured value and it was either 5.1 or 4.9 centimeter. Relative error. First is absolute error.
Second is relative. Relative error is nothing. It is the ratio of absolute error to true value. It is the ratio of true or exact value. This is what? Exact value. This is what? Absolute error. इन दोनों की रेशियो को रिलेटिव एरर कहते हैं. डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई थी अभी अभी 0.1, एक्स की वैल्यू क्या थी 5, क्योंकि वैल्यू तो 5 थी. ये बड़ा आंसर है. दिस इज रिलेटिव एरर. तो इसका फार्मूला भी याद रखना है. इसका फार्मूला है डेल्टा एक्स. इसका फार्मूला है रिलेटिव एरर का डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. दिस इज व्हाट? रिलेटिव एरर. एंड थर्ड इज परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इज नथिंग बच्चों. परसेंटेज एरर तो कुछ भी नहीं होता. जो रिलेटिव एरर आपका आया है उसको 100 परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना, उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो. डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100. दिस इज परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इन एक्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100. परसेंटेज एरर इन ए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100. परसेंटेज एरर इन y delta y upon y into 100. Percentage error in b delta b upon b into 100. like this. ये बात आपको ध्यान रखना. तीनों फॉर्मूले फिर बता देता हूँ. डेल्टा एक्स क्या है, दोनों को डिफरेंस कर लो. कौन दोनों? ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस लो. उसका मोड ले लो. मोड लेने का मतलब पॉजिटिव बताना. तो इसलिए 0.1 का ही फर्क है ना, तो 0.1 आ गया. डेल्टा एक्स इसका सिंबल. रिलेटिव एरर क्या होता है? जो डेल्टा एक्स आया उसको ट्रू एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड करना. इस रेशियो को रिलेटिव एरर. और परसेंटेज में तो कुछ भी नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करना है बस. परसेंटेज एरर इज नथिंग. परसेंटेज एरर इन एक्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू 100 और 1% का. सिंपल, वेरी सिंपल. तो आप ऐसे करते जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ठीक समझ आ जाएगा. एरर टाइप क्वेश्चन एंट्रेंस में भी जरूर आता है, आपके डोमेस्टिक एग्जाम में भी. तो आपकी यूनिट टेस्ट लेंगे, यूटी होगा, है ना, और ऐसे एनुअल एग्जाम होगा, तभी एरर का एक क्वेश्चन जरूर आता है. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी, जैसे क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन फाइंड परसेंटेज एरर इन पी. पी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आपको दे दी. यह ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब अंडर रूट सी एंड डी की पावर 4. And you are given that it's given. क्या given है बच्चों? क्या given है? परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then find percentage error in P. What will we do? Percentage error in A. देखो बच्चों जो दिया हुआ है. Percentage error in A delta A upon A into 100. This is 1%. Percentage error in B 2% है ना. Delta B upon B into 100. This is 2%. Like this. Percentage error in C delta C by C into 100. This is 3%. Percentage error in D delta D by D into 100. It is what? 4%. You are given. Then find percentage error in P. ये P वाला फार्मूला हमें दिया हुआ है, तो इस P को लिख लिया आपने. P का फार्मूला है a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट हाफ पावर होती है बच्चों, और d की पावर है 4. अब डेल्टा ऑपरेट करेंगे. डेल्टा ऑपरेट करने का मतलब एरर वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो डेल्टा कैसे ऑपरेट करते हैं, निकालना क्या है तुमको? परसेंटेज एरर इन पी. परसेंटेज एरर इन पी होगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100. दिस इज आवर टारगेट, दिस इज आवर एम. डेल्टा ऑपरेट करते हैं फटाफट. डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. दिस विल बी, जितनी पावर है वो आगे आ जाती है बच्चों. 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस
ये है परसेंटेज एरर इन ए। 3 पावर आ गया आगे बच्चों, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 लाइक दिस। टोटल परमिसिबल एरर निकालना है, तो ये नहीं है कि सी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 लाइक दिस, एंड प्लस डी की पावर 4 है बच्चों, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 लाइक दिस। जितनी पावर है वो आगे आ जाएगी। इस बात का प्रूफ भी हम आपको देंगे कि पावर आगे क्यों आ गई। इस बात का प्रूफ भी देंगे कि ये प्लस 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 क्यों आ गया, क्योंकि टोटल परसेंटेज एरर परमिसिबल एरर निकालना है तो सभी एरर्स को सम क्यों करते हैं, टोटल निकालने के लिए। ए के मापने में गलती हो गई, बी के मापने में गलती होगी, मैंने कहा था गलती करना गलत बात नहीं है, गलती को छुपाना गलत बात है। ए के मापने में गलती, बी के मापने में भी, सी के मापने में भी, डी के मापने में भी, तो टोटल जो गलती होगी दैट विल बी द सम, सबका सम होगा। अगर बच्चा ये गलती कर देता है कि नीचे वाली क्वांटिटी में जो गलती हुई है वो ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब फिर आप गलती छुपा रहे हो, टोटल गलती कितनी हुई, इसलिए दे विल बी एडेड। और पावर को आगे क्यों लाते हैं ये इसका प्रूफ भी है, हम आपको प्रूफ जरूर बता देंगे। फिलहाल वैल्यूज पुट करो, ये ऐसे देखो 2, ये है परसेंटेज एरर इन ए, जो आपको गिवन है 1% डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इसकी वैल्यू बच्चों 1% पुट कर दिया, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, दिस इज व्हाट 2%, एंड दिस इज हाफ डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3% प्लस 4 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, दिस इज व्हाट 4%, you will get answer 2 1 are 2, 3 2 are 6, this is 1.5 and this is 16%, सबको ऐड कर दो, 6 plus 2 8, 24 25 25.5%, इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर, टोटल परसेंटेज एरर इन पी। दिस वाज आवर रिक्वायरमेंट, दिस वाज आवर target, this was our aim. So total percentage error in P we have determined, we have calculated it. ऐसे आपको करना है, आपको ऐसे करना है कि डेल्टा ई बाई ए इंटू 100, डेल्टा पी बाई ए इंटू 100, ऐसे करके आपको जितनी पावर थी उतनी पावर को आगे ले आओ, डेल्टा ऑपरेट कर दो, ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे। जैसे किसी भी रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ के मापने में गलती हो गई, लेंथ के मापने में गलती होगी, L प्लस माइनस डेल्टा L, B प्लस माइनस डेल्टा B, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड, कुछ गलती लेंथ के मापने में, कुछ गलती ब्रेड के मापने में, दोनों गलतियां जोड़ेंगे, टोटल कैसे निकलेगा, इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। ट्राई करते रहो एरर के क्वेश्चन। हैव ए नाइस टाइम।